कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो आज का अपना जो वीडियो है वो वीडियो एक तरह से वीकली सीरीज का भी वीडियो है, पोर्टफोलियो रिव्यू के ऊपर भी है, जो ट्रेडिंग जर्नल के अंदर हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके रिगार्डिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर वो भी चाहते हैं सीखना फाइनेंशियली किस तरह से इंडिपेंडेंट बना जाए, किस तरह से पैसा जो है बनाया जाए मार्केट से और इजी वे से कैसे पैसा बनता है उसके बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो है आपको सबसे लास्ट में एक मल्टी बैगर स्टॉक देने वाला हूँ। काफ़ी दिनों बाद में एक ऐसा चार्ट, एक बहुत अच्छा चार्ट जो है मुझे हाथ में आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, उसमें आपका पैसा जो है आने वाले वक्त में हो सकता है 40 से 50% मिनिमम बने। ठीक है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस महीने का अपना पीएनएल क्या चल रहा है। ठीक है, पोर्टफोलियो जो मैंने आपको जानते थे मैं 8 लाख पे था, वहां से मैंने उसको घटा के कहीं ना कहीं जो है पोर्टफोलियो को मैंने 3 लाख रुपए घटा के 5 लाख के आसपास रखा था। उसके बाद में दोस्तों अभी भी हमारा जो है 5,70,000 के आसपास, 18,000 के आसपास जो है प्रॉफिट सॉरी जो है पोर्टफोलियो का वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, उसमें से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कुछ दिनों पहले ही बुक किया था बिफोर ये बजट। ठीक है, वो आप जानते थे मैंने क्यों किया था और आपको मैंने बताया भी था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा अभी थोड़ा अभी एक एक थोड़ा सा महंगा लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर तो मैंने कुछ और चेंजेस नहीं किया है, बट यहाँ पर एक एडलवाइज करके जो स्टॉक है, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका मैंने स्टॉक एक जो है ऐड किया है। तकरीबन मैं बात करूँ तो 43,000 के आसपास के स्टॉक मैंने उसमें खरीदे हैं और अभी उसमें 8% के आसपास का प्रॉफिट भी जो है मेरे सामने आपको नज़र में आ रहा है, 3,814 रुपये का। ठीक है, तो ये एक अपडेट था पोर्टफोलियो के अंदर। बाकी तो आप जानते हैं कि जो है थोड़ा हमने जो भी माल काटा था, मैंने पहले भी आपको बताया कि 8 लाख से मैंने जो है 5 लाख पे ला दिया है पोर्टफोलियो, 3 लाख का विड्रॉल मैंने लगाया है इस अकाउंट से और उसके बाद में जो है ये जो कुछ भी अपना माल बचता है वो अपने पास में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा वैसे तो प्रॉफिट में ही अभी हम चल रहे हैं, बट यहाँ पर दो स्टॉक है, स्टील का अपना जो है सेल और एडलवाइज, ये दोनों में कहीं ना कहीं अपना कम प्रॉफिट है, 8% है एडलवाइज में और सेल जो है उसमें 5% है। बाकी तो भेल में देखिए 29% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें मैंने थोड़ा इन आउट किया था, जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर मैंने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हमने बुक किया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर अपना 45% के आसपास ए बी कैपिटल के अंदर जो है प्रॉफिट दिख रहा है और उसके बाद में जो है 75% जोमेटो और सबसे ज़्यादा जी पावर इंडिया लिमिटेड, उसमें दोस्तों अपना जितना कैपिटल लगा है अप्रॉक्स उसके हिसाब से उतना ही कहीं ना कहीं हमें जो है प्रॉफिट कमाने को मिला। 60,000 के आसपास का अपना कैपिटल है और 60,000 के आसपास का अपना जो है प्रॉफिट चल रहा है उसमें। ठीक है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो 40% जो है प्लस में दिख रहा है और 3% का लास्ट अपना फ्राइडे के दिन में अच्छा मूवमेंट आया था, तो वो एक सराहनीय था। ठीक है, अगर महीने की बात करूँ पूरे महीने की, तो दोस्तों ये जो है थोड़ा ट्रिकी महीना रहा है। यहाँ पर हमें 13,000 के आसपास का लॉस झेलना पड़ा 12 तारीख को। उसके बाद में देखिए बजट आते आते माइनस में अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना गया। उसके बाद में देखिए बजट के बाद में कहीं ना कहीं 23 तारीख को बजट था, उसके बाद में कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो वापस से जो है थोड़ा ऊपर निकला है। तो अप्रॉक्स हमें इस महीने का 23,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने 5 लाख के पोर्टफोलियो के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कई सारे दिन थे कंटिन्यूस, वो दिनों में मुझे लॉस झेलना पड़ा इस पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये है एक्चुअली में पूरे महीने का अपना जून मंथ का, अभी जून मंथ जुलाई मंथ का, और यहाँ पर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है अपना अभी जो है अगस्त जो चालू होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है, देखेंगे वहां पर। तो पोर्टफोलियो को मैंने आपसे बात कर ली सारी की सारी, कुछ नहीं है। ये एडलवाइज जो है वो अपना मल्टी बैगर है, मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ आगे क्यों
ठीक है लास्ट में। बट सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीकली सीरीज का भी ये वीडियो एज अ मैं काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें कहीं ना कहीं एक छलावा क्रिएट किया गया, हमें लगा कहीं ना कहीं कि मार्केट जो है नीचे आ सकता है, बट उसने जो है अपना काम बखूबी कहीं ना कहीं किया 200 की मूविंग एवरेज 1 आवर टाइम फ्रेम में, और वहां से वापस जो है ऊपर वो चलना चालू कर दिया। और अभी जो है ये 4 नंबर का वेव उसने डेवलप कर लिया 1 आवर टाइम फ्रेम में। उसके बाद में ऊपर की साइड में इसका जो है मूवमेंट कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए तो ये फिर से लाइफ टाइम हाई अगर इसने लगा दिया है तो ये 5 नंबर ऊपर की साइड में अपना अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं और यहाँ पर अगर मैं देखूं कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 29 तारीख को मार्केट का कैसा मूवमेंट रह सकता है, तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ अभी मार्केट निकला है, तो कहीं ना कहीं ऊपर अभी भी जाने की संभावनाएं है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का काम किया है अप्रोक्स अगर मैं गिनूं तो ये 30 मिनट में भी इसने अपना काम कर लिया होगा, 30 मिनट में काम किया है। तो ये हो सकता है अभी भी ऊपर चले और ऊपर की साइड में अच्छा खासा काम करे, और ये जो ऊपर जा रहा है विथ वॉल्यूम जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, अभी भी हमारी जैसी बात हुई थी कि ये 27-28 हज़ार तक ऊपर जा सकता है, और उस दौरान कुछ कुछ स्टॉक है जो अभी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर मैं बात करूं छोटी टाइम फ्रेम में, और भी अगर मैं सोमवार के दिन में की बात करूं तो ये मे भी पॉसिबल है एक, अगर आपके पास में लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि हम तो शॉर्ट ही चल रहे थे पहले भी, और हम मेरे पास में एक शॉर्ट की पोजीशन भी थी जो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं, उसको मैंने जो है प्रॉफिट उसमें बुक किया था। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा जिस दिन ये बजट आया उस दिन के यहाँ पर जो है मार्केट हम जितना सोच रहे थे उतना ज़्यादा नीचे अगर नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जो कोई भी स्टॉक थे हमारे पास में वो इतना ज़्यादा गिर नहीं रहे थे। अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर 23 तारीख की, तो देखिए 1200 रुपये का ही लॉस मुझे जो है उस दिन झेलना पड़ा था। ठीक है, 1200 रुपये का ही लॉस। तो इसका मतलब ये था कि अगर मार्केट नीचा भी जाएगा तो अपने वाले स्टॉक है वो नीचे नहीं जाएंगे, और उसी वजह से मैंने वो पी था उसमें 2200-2300 रुपये का प्रॉफिट जो है बुक किया, और उसके बाद में उसको जो है मैंने छोड़ दिया शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अभी भी आपके पास में है तो मे भी पॉसिबल है कि आप के पोर्टफोलियो में वो जो है लॉस में जा रहा होगा, और 80 रुपये के आसपास का वो जो माल था, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो दोस्तों एक बार के लिए ये वाला, ठीक है, 180 रुपये के आसपास का ये माल था, ये अभी 100 रुपये हो गया है, तो अप्रोक्स इसकी कीमत आधी हो गई है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आपको 2000 के आसपास का लॉस जो है दिखा रहा होगा। ठीक है, अगर आप अभी भी जो है आपको थोड़ा सा भी डाउट है और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज एक काम कीजिएगा आप, अगर आप इसको अभी निकालना चाहते हैं तो ये 24,800 के आसपास के जोन में, ठीक है, यहाँ पर तक अभी इसको निकाल दीजिए, और इससे नीचे आएगा उस वक्त पे इसको हम जो है वापस से बाय कर लेंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है मार्केट का, 24,820 से लेकर 24,761 तक का। ठीक है, तो जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता तब तक हम इसको जो है मानेंगे कि ये अभी भी जो है ऊपर चलेगा, और मे भी पॉसिबिलिटी है सोमवार के दिन में ये 24,900 से लेकर 25 के जोन में जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी जो है पांचवी वेव जो डेवलप हो रही है, 1 2 और ये 3 बना है, इसका 4 बनेगा और फिर 5 एक बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ काम अभी आने वाले वक्त में होगा। ठीक है, तो ये सोमवार को या मंगलवार को 2 दिन में ऐसा काम होता हुआ हमें नजर में आ सकता है। ओके, तो ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी तो की काफ़ी हमें थोड़ा ठंडा लग रहा था कई दिनों से, उसने भी कोई ना कहीं शुक्रवार के दिन में कोशिश की है अपने आप को ऊपर खींचने की, और 50,420 के आसपास से रिवर्सल आया है, और जो कि हो सकता है 52,000 के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा जो है थोड़ा सा बियरिश लगा है हमें एज कंपेयर एज टू निफ्टी। ठीक है, तो 0 टू बी ट्रेंड लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आराम से इसको डालेंगे ऐसा। ठीक है, थोड़ा भले ही ऊपर चले तो ये 52,380 के ऊपर अगर निकला तो ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर कि ये जो है वापस से पॉसिबिलिटी है कि
ऊपर की साइड में वापस से चलना चालू हो जाए और ये जो है 53,400 के जोन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। उसके बाद में और एक चीज अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, प्रीमियम हमें नहीं मिल रहा है। जैसा पैसा पहले बन रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, अगर मैं बात करूं 2022 21-22 की, वैसा पैसा वैसा प्रीमियम हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अभी प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, मैं ट्रूली अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि 700 600 पॉइंट मार्केट गिरता है, फिर भी हमें प्रीमियम में जाकर 1700-1800 रुपये का भी प्रॉफिट अगर देखने को मिलता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हमें लेना है नहीं। फोकट में जो है अपना बीपी बढ़ाना नहीं है। और वैसा काम मैंने तो देखिए मैंने देखा और वहां पर मुझे लगा कि इस तरीके से मजा नहीं आएगा काम करने में। ठीक है, उससे अच्छा हम एक जो है अच्छे स्टॉक को पकड़े जो कि अपना रिवर्सल ले रहा हो बड़ी टाइम फ्रेम का, और उसमें भी वो जो है हाई बीटा हो। ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई अपनी। मैं अगर बात करूं क्रूड के अंदर दोस्तों, क्रूड ऑयल फ्यूचर MCX की अगर बात करूं मैं, तो क्रूड में मेरा पहले मानना था कि क्रूड ये ऊपर की साइड में जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम में, और दोस्तों इसने जो है रेंज अपनी एक्सटेंड करता ही जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है रेंज वही अपने सेम ट्रेंड लाइन वहां पर जाता है, छूता है, वापस से नीचे की साइड में आना चालू कर देता है। अभी फिर से ये जो है नीचे की जोन में आया है, और ये मे भी पॉसिबिलिटी है 6080 6090 के जोन में आकर वापस से ऊपर की साइड में घूमेगा ये। ठीक है, बट बड़ी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओवरऑल मैं बात करूं, इसको जब भी ब्रेक करना है ऊपर की साइड में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ब्रेक करने की ये क्रूड ऑयल की, और ये जाएगा दोस्तों ऊपर ही, ये जोन को जब भी तोड़ेगा तब। ठीक है, अभी इसके पास में ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ये जहां पर मुझे लग रहा है ये जो है दिसंबर मंथ तक, बाकी ये 4-5 महीने में इसका काम हो जाएगा, और क्रूड में एक सडनली बाउंस हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। स्पीड थोड़ी में भी पॉसिबल है धीमी होगी, बट वो चलेगा जरूर ऊपर की साइड में दोस्तों। ठीक है, फोर्थ वेव अभी भी डेवलपिंग मोड में है, पूरा का पूरा हमें नजर में आ रहा है, तो उसको हम जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद में क्रूड की बात हो गई। अभी दोस्तों शुरुआत करते हैं गोल्ड से। गोल्ड देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी को जो है घटाया है, उसके बाद में गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली का प्रेशर हमें देखने को मिला, और गोल्ड जो है जो लोग भी 47,000 के आसपास बेच पाए, 42-43,000 के आसपास, तो आज अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। अभी ए वेव डेवलप हुआ है डेली टाइम फ्रेम का, इसके बाद में ये बी वेव डेवलप करेगा, 71-72,000 के आसपास ये जा सकता है। उसके बाद में वापस से जो है सी वेव डेवलप करेगा, उस वक्त पे मे भी पॉसिबिलिटी है वापस से 67,000 66,000 के जोन में गोल्ड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक चालू करना चाहूँ तो ए बी कैपिटल से फिर से हम शुरू करेंगे। डेली टाइम फ्रेम को मैं ओपन रखूंगा, और यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है ए वेव बना है इसका, ये बी डेवलपिंग में है, उसके बाद में सी वेव जो है बनाने के लिए नीचे आएगा। तो ऐसा काम ए बी कैपिटल में मे भी पॉसिबल है, आने वाले वक्त में हो सकता है। अगर अपना वेव कैलकुलेशन या वेव इंटरप्रिटेशन अगर गलत है तो ये ऊपर कंटिन्यू होता है, अभी भी 5वीं वेव वीकली टाइम फ्रेम की ये बनाने के लिए जा सकता है। ये जो कुछ भी काम हुआ है ये 4थी वेव का काम हुआ है, और यहाँ पर ये फ्लैट करेक्शन ए बी और सी बनाकर वापस से सी वेव फेलियर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ये बात हुआ ए बी कैपिटल का। भेल की अगर बात करिए, देखिए अगर मैं बात करूं पूरे बजट के अंदर किसी एक स्टॉक का नाम लिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो वो था भेल। ठीक है, तो भेल में जल्दबाजी मत कीजिए, यहाँ बहुत बड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल है ये वाला, और अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है। आप मानिए ये 300 रुपये की कीमत जो है शुरुआत है, इसमें अभी हमें जो है 1000 से 1500 रुपये वाले लेवल जो है आने वाले वक्त में देखने के हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेडी हो जाइए आप। जब भी ये थोड़ा बहुत इसका हो सकता है छुटपुट एक थोड़ी सी गिरावट आए, यहाँ पर मे भी गिरावट कम होगी, साइडवेज होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसके बाद में वापस ऊपर की साइड में चलना चालू कर देगा। ठीक है, भेल। तो उसके बाद में जी पावर इंडिया लिमिटेड, देखिए इसमें अच्छा खासा चल रहा था, बढ़िया पैसा भी बन रहा था अपना, 10-10 15-15% 20-20% चल रहा था, बट इसके बाद में इसने जो है कुछ दिनों के लिए जो लोअर सर्किटें लगाई यहाँ पर,
जुलाई 11 से लेकर जुलाई 19 तक के जोन में जो सर्किटें लगाई, उसके बाद में दोस्तों इसने कहीं ना कहीं एक रुकावट वाला फेज इसके अंदर क्रिएट हुआ और उसके बाद में हमें देखने को मिला कि ये इसकी सर्किट लिमिट जो है वो 5% तक कम हो गई है। ठीक है, 5% तक सर्किट लिमिट कम होने के बाद अभी ये जो है 5% जो है बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छा है। 5% के हिसाब से 24-25 रुपये पर डे का चल रहा है। ठीक है, बट उसमें हमें जो है पर डे में 10-15% खाने को मिल रहा था जी पावर के अंदर। ठीक है, तो ये अभी भी 6 के जोन में जाएगा आने वाले वक्त में, ज़्यादा ये कोशिश करेगा और नीचे लोअर का इसका स्टॉप लॉस जो है वो 405 के आसपास का बैठेगा। ठीक है, अगर आपने फ्रेश एंट्री ली है, बाकी जो लोग मेरे साथ में पुराने लेवल से 244 के लेवल से जो है जो लोग खरीद के बैठे हैं, अगर मैं बात करूं इसके अंदर जी पावर में 266 का मेरा जो है यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने वापस से इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड की थी जो मैंने घटाई थी उसको। ठीक है, सेल की अगर मैं बात करूं, सेल में भी वही सेम सिनारियो है, मंथली टाइम फ्रेम का बड़ा रिवर्सल है और मुझे लग रहा है कि ये पहल के मुकाबले थोड़ा जल्दी ही अगर अपना नीचे का एक लेव लगा लेगा तो ऊपर की साइड में अपनी कोशिशें जो है चलने की चालू कर देगा। ठीक है, नीचे जब भी आता है भेल सेल जी पावर, इसको खरीदना है, बेचना नहीं है, इंक्लूडिंग टू जोमेटो। ठीक है, जोमेटो को भी जब भी मौका मिले हमें इसको खरीदना है क्योंकि इसका बड़ी टाइम फ्रेम में निकला है और इसका फंडामेंटल हमें अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो ये लेग लगा है इसके जोन में आ सकता है इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो ये फिर से वापस ऊपर की साइड में कंटिन्यू है दोस्तों। ओके, उसके बाद में मैं बात करूँ बंधन बैंक, तो बंधन बैंक जो है हमें अभी भी इसका काम चल रहा है, थोड़ा धीमा है, बट जब भी ये सी वेव अपना कंप्लीट करेगा ऊपर की साइड में दोस्तों एकदम तेजी से निकल जाएगा। विप्रो काफ़ी दिनों से गिर रहा था, अगर मैं बात करूं, उसके बाद में वापस से इसने अपना काम चालू किया और वापस से फटाक से जो है इसने जो है अपनी हवाई छलांग लगाई और ऊपर की साइड में चलना चालू हो गया और वापस से ये जो है यहाँ पर एक लेग लगाने के बाद में 480-490 के बाद में फिर से 525-526 के जोन में आता हुआ नज़र में आया है। ऑन मोबाइल देखिए, ये भी कई दिनों से मैं आपको बोल रहा था कि ये ऊपर चलेगा तो कोशिश करेगा 120 से 125 के जोन में जाने की, और ये भी एक मल्टी बैगर है ऑन मोबाइल। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं बात करूं एडलवाइज, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक है, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा खेल है। ये कब मल्टी बैगर मैंने क्यों बोला, आप जैसा कि जानते हैं मैं ऐसे ही उठा के किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या काम हुआ है, ये जो जब ऊपर जाता है तब वॉल्यूम बढ़ता है, जब नीचे आता है तो वॉल्यूम डाउन होता है। ठीक है, पहली निशानी है बड़ी टाइम फ्रेम की इसकी। दूसरी चीज़ है मंथली टाइम फ्रेम के बड़े जोन से निकल रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम जो है, ये मंथली टाइम फ्रेम का इसका यहाँ पर इसने ABC कंप्लीट किया, उसके बाद में यहाँ से घूमता हुआ नज़र में आया है दोस्तों। ये अगर चला तो पहली कोशिश 132-133 के आसपास और दूसरी कोशिश 200 के जोन में, तो ये दोनों के हिसाब से अगर हम गिने तो 3 गुना पैसा तो वैसे भी अपना हो जाएगा इसके अंदर। दूसरी चीज़, काफ़ी दिनों के बाद में, काफ़ी वक्त के बाद में यहाँ पर इसकी मंथली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज दिखाई दे रही है। और अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो देखिए ये जहां से निकला है 2007-2008 से, तब से एक जोन में ही ये काम कर रहा है और एक जोन में ही ये जो है अपना टाइम पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी इसका वक्त जो है दोस्तों हुआ है और अभी ये जो है ऊपर की साइड में निकल सकता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें बात हो गई स्टॉक के बारे में, मैंने बताया आपको चार्ट के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में मैं बात की, वॉल्यूम की मैंने बात की। उसके बाद में दोस्तों अभी जो नेक्स्ट चीज़ है उसके फंडामेंटल जो कि मैं आपको बताता हूँ, एक फंडामेंटल ये वाली वेबसाइट और यहाँ पर दूसरी जो है मैं ये इंट्रेंसिक वैल्यू वाली वेबसाइट, ये 2 वेबसाइट के ऊपर मैं फंडामेंटल चेक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अगर एडलवाइज की स्टॉक को मैं अगर आपके सामने रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अभी भी ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के इसमें पैसे नहीं बने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसकी जो है
इंट्रेंसिक वैल्यू कहीं ना कहीं एक वेबसाइट पे जो है 147 के आसपास में हमें दिखा रही है। ये देखिए 319 तक, ठीक है, और 99 तक ये 73, तो यानी कि ये इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी सस्ता स्टॉक है। ओके, ये हमें यहाँ पर नज़र में आ रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डेप जो है प्लेज जीरो है, और डेप जो है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब कंट्रोल मोड में आती हुई नज़र में आ रही है दोस्तों। ओके, उसके बाद में और एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा उसी चीज़ को, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए 207 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी निकल के आ रही है। ठीक है, ये वॉल स्ट्रीट अल्फा स्प्रेड वालों की ये जो वेबसाइट है, और बहुत अच्छी वेबसाइट है, और ये बहुत अच्छी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। इसकी प्रीमियम चीज़ें भी जो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 207 रुपये का उसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, यानी कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ये कहीं ना कहीं 68% तक का जो है हमें सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर नीचे की साइड में मैं बात करूँ तो ठीक है, नीचे की साइड में मैं अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है टारगेट 71-72 रुपीज़ तो मिनिमम निकल के आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली इससे ज़्यादा ही जो है ये ऊपर चलता है, चलता हुआ हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये बात जो है हो गई एडलवाइज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो है उसका मार्जिन 3 आने वाले वक्त में सब कुछ ये जो है डेटा फंडामेंटल पॉजिटिव हो सकता है। फंडामेंटल जब तक पॉजिटिव होगा तब तक दोस्तों अपना जो है स्टॉक की कीमतें जो है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर चली गई होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अभी से बताऊं, जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं उसमें ये एक रहता है एक चीज़ ऐसी कि जब जब भी स्टॉक के अंदर जो है उसकी कीमतें सस्ती होती है, उस वक्त पे वो स्टॉक के फंडामेंटल कहीं ना कहीं खराब हमें होते हुए नज़र में आते हैं दोस्तों। तो ये था मल्टी बैगर आज का एडलवाइज, और इसके ऊपर भी हम जो है आने वाले वक्त में भी बात करेंगे। मैंने खुद का अपना पैसा भी उसके अंदर डाल के रखा है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा था दोस्तों। ठीक है, तो मैं कहीं भी किसी को भी मैं जो है सलाह नहीं देता हूँ बाय और सेल करने की। मैं आपको सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके सामने ये चार्ट को मैं जो है रखता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।